बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम हकीकी आजादी के लिए इधर आए हैं। रावलपिंडी में हमारी आवाज पिंडी के हर कोने में, हर गेट नंबर पे पहुंचेगी। इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह, तू जिधर भी छुपेगा हमारी आवाज पहुंचेगी। हम हकीकी आजादी लेंगे। इमरान खान के खिलाफ एक साजिश के बाद दूसरी साजिश, तीसरी साजिश, उसकी जात पे हमला किया गया, लेकिन हमारा इमरान खान खड़ा है और हम उसके साथ खड़े हैं और पूरी कौम आज खड़ी है। लेकिन रियासत सुन लो, पिंडी के गेट वालों सुन लो, कौम आपकी ताकत है। कौम अगर आपके साथ नहीं है आप कुछ नहीं है। पाकिस्तान की ताकत रियासत नहीं है, कौम है, और कौम आज इमरान खान के साथ खड़ी है। और मेरा सवाल है, क्यों नहीं जिन्होंने कातिलाना अटैक किया खान साहब पे, 3 नाम शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, जनरल फैसल, इन तीनों के नाम क्यों नहीं FIR कट रही? हर शहरी इधर जा खड़ा है, छोटी सी बात पे यही पुलिस वाले उसको जेल में डालते हैं। और इधर ये हाल है कि 3 लोग जिनको इमरान खान ने कहा है उन्होंने कत्ल की साजिश उन पे की थी, उनके नाम भी आ रहे। FIR क्यों नहीं कट रही? FIR फौरी तौर पे कटनी चाहिए। जो नया ऑर्डर आया है पिंडी में, आप अगर इंसाफ करना चाहते हैं, आप सियासत से बालातर होना चाहते हैं, सियासत छोड़ दें और FIR दर्ज करें मेजर जनरल फैसल के नाम, जिनका नाम इमरान खान ने लिया है, जिन्होंने साजिश की इमरान खान को कत्ल करने के लिए। क्यों नहीं आप उसका नाम ले रहे? शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR क्यों नहीं कट रही? क्या कानून सिर्फ कौम के लिए है और ये लोग कौम से ज्यादा वो है, कानून से ऊपर है? ये आप कहना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं? हम नहीं मानते ये जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। हम इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ ये है कि जो साजिशें हो रही हैं, जिसके आजम स्वाति के साथ जिन्होंने जुल्म और तशद्दुद किया, अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया, और इमरान खान पे जिन्होंने साजिश की कत्ल करने की, इन सब को कानून के दायरे में आना चाहिए। और कौम आपको ये पैगाम आज दे रही है, वो इमरान खान के साथ है। इंशाअल्लाह ना इमरान खान डरता है, ना इमरान खान झुकता है, और हम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। हम नहीं झुकते, हम नहीं डरते। कर लो जो करना है, इलेक्शन की तारीख दो। इलेक्शन की तारीख नहीं दोगे तो हम यहाँ डटे रहेंगे। पाकिस्तान, थैंक यू। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।